नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर जी। मैं पानीपत से हूँ सर जी। मैंने 28 दिन में 4 किलो वेट कम कर लिया सर जी। अरे वाह, 28 डेज 4 केजी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। और मैंने 3-3 इंच कम किए हैं सर जी। 3-3 इंचेस भी कम कर लिए, तो आपके भी कपड़े अब दोबारा सिलने का नंबर आ गया ना? हाँ जी, बिल्कुल। आपके शरीर में कैसा महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल फिट महसूस हो रहा है, बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। सारा दिन फुर्ती रहती है बिल्कुल सारे शरीर में। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी थकावट फील नहीं होती। कांग्रेचुलेशंस, ऐसे ही लगे रहिए, हाँ बिल्कुल फिट होके दिखाना है, ठीक है? हाँ जी, और जो मेरा साइटिका का पेन था वो भी बहुत कम हो गया सर जी। साइटिका था आपको, कम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी रिजल्ट साइटिका में आराम लग रहा है। हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा यहाँ नहीं करते। आपको थायराइड है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको साइटिका है, बैक पेन है, नी पेन है, माइग्रेन है, ये कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, बिना किसी डिसीज का क्लेम किए हुए आपके लाइफस्टाइल को बदल के, आपके खान पान को बदल के इतने सुंदर रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो इन सभी रिजल्ट के लिए एक सुंदर सी क्लैपिंग बनती है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। चलिए, अब चलना हो चला है सेशन का, तो अभी हम चलेंगे हमारे कोच के पास, कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ चीजें हम सीखेंगे आज। और हमारे कोच एकदम यंग मैन रेडी हैं, तो एक सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे हर्ष सैनी के लिए। ओवर टू यू हर्ष। यस, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। नमस्ते। टॉपिक से पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम हर्ष सैनी है, मैं भिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। और इस सिस्टम में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा अंडरवेट था। अंडरवेट ही नहीं था, साथ में मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज होने लगे थे। मुझे हेल्थ के चैलेंज ऐसे होने लगे थे, मैं अंडरवेट तो था ही, साथ में मुझे बीपी लो होने लगा था। बीपी लो के साथ साथ सर्वाइकल का पेन होने लगा था। और एक चीज और मैंने नोटिस की है, मेरे स्वभाव में पहले चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था। अंडरवेट होने के साथ साथ मैं किसी चीज को भी लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और काफी सारी छोटी छोटी दिक्कतें थी, जैसे जल्दी थक जाना, कभी भी कहीं भी सो जाना, ट्रैवलिंग में पढ़ने का मन ना करना, कोई भी काम करते हुए जल्दी से थक जाना, खेलने जाना तो थक जाना। तो ये चीजें मैं फेस कर रहा था, लेकिन मैं सोचता था अभी मेरी एज है और मैं हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, खाने पीने में अपने पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह का मैंने कुछ किया, सब चीजें यूज की, डाइट यूज की, जिसने जैसा बताया वैसे किया, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने शेक पीना स्टार्ट किया। शेक एफ्रेश, मतलब जो मेरे बड़े पापा जी ने मुझे रिकमेंड किया, मैंने ये न्यूट्रिशन लिया। उस न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरा 5 महीने में 10 केजी मास मसल्स गेन हुआ है। और मास मसल्स ही नहीं गेन हुआ, मेरे जो प्रॉब्लम थे, जैसे मेरे सर्वाइकल का पेन था, बीपी मेरा लो होता था, साथ में मेरे स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन था, वो सब चीजें, मेरे जो जल्दी थक जाना, सो जाना, एनर्जी लो रहना, ये सब चीजें बिल्कुल सही हो गई। और अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, अपने आइडियल वेट पे हूँ, और अपने आइडियल वेट के साथ साथ अपनी फिट लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू करना चाहूंगा अपने कोच और अपने बड़े पापा जी आर के सैनी जी का, और सर आपका, अनामिका मैडम का, और सभी कोचेस का तहे दिल से थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने ये सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में आके हम अपने आप को हेल्दी भी रख पाते हैं और हैप्पी भी रख पाते हैं। आज मैं किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। काफी समय से मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ और अपने आप को फिट और एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज का मेरा टॉपिक है सर फाइबर पे। आज के बारे में, फाइबर के बारे में मैं बताऊंगा कि फाइबर क्या है, हमें क्यों जरूरी है, और ये हमें क्या बेनिफिट पहुंचाता है। और आजकल फाइबर हमारे लिए, आजकल वैसे हमेशा हमारे लिए फाइबर बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है इस बारे में। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको बताता हूँ। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जो हमें पेड़ों की जड़ों, टहनियों और पत्तों का निर्माण करके मिलता है। हम सभी किसी न किसी स्रोत में फाइबर का सेवन करते हैं। फाइबर हमें गेहूं के चोकर से, नट्स से, दालों से और बहुत सी सब्जियों और फलों से मिलता है। हालांकि फाइबर पचने योग्य नहीं होता, लेकिन यह हमारी पाचन क्रिया में सुधार करता है। फाइबर के हमें फायदे, जो फाइबर है उसके हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइबर आहार जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, हमें मल त्याग करने की जो क्रिया होती है नियमित रूप से, उसमें बहुत हेल्प करता है, हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही इससे पेट भी स्वस्थ रहता है, और मोटापा, कब्ज, ऐसी काफी सारी दिक्कत परेशानियां हैं, जैसे हृदय रोग का खतरा होता है हमें। इसके अलावा फाइबर डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत मददगार होता है। इससे ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम हो जाता है। फाइबर का, अगर हम फाइबर अपने जो हमारा डेली रूटीन है उसमें अपने फाइबर को ऐड करते हैं, अपने
अपने हिसाब से मतलब कोच की गाइडेंस के रहते हुए, कोच की गाइडेंस में रहते हुए अपना फाइबर डेली का जो हमें कंज्यूम करना चाहिए उतना हम इंटेक करते हैं, तो हमें जो ब्लड शुगर का जो हमारा संतुलन है, मतलब ब्लड शुगर संतुलन में रहती है। इसके साथ साथ फाइबर हमें खाने से कहाँ से मिलता है, जैसे हम क्या चीज खाएं तो हमें फाइबर मिलता है। शरीर में फाइबर की कमी को पूरा करने के लिए हमें फाइबर आहार लेनी चाहिए। इसके लिए खान पान में बहुत साबुत अनाज हमें यूज करना चाहिए। जैसे साबुत अनाज में हमें अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, फल और सब्जियां लेनी चाहिए हमें, और फल सब्जियां जैसे फल सब्जियों में हमें मटर लेनी चाहिए, सब्जियों में मटर के अलावा हमें नाशपाती लेनी चाहिए, ब्राउन राइस लेना चाहिए, मक्का हमें लेनी चाहिए, अलसी के बीज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, संतरा, केला, बादाम, अंजीर, सेब, प्याज में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। अब ये फाइबर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फाइबर होता है जो हम संतरा खाते हैं, एग्जाम्पल संतरा जो हम खाते हैं उसमें व्हाइट कलर का जो रेशा होता है, इसे फाइबर बोलते हैं। हम जो खीरा खाते हैं उस पे जो उसका छिलका होता है, कई लोग छिलका उसका उतारने के बाद खाते हैं, वो फाइबर होता है। और इसके साथ साथ हमें बादाम से भी फाइबर मिलता है, अंजीर से भी, सेब से भी, इन सब चीजों से हमें फाइबर मिलता है। और हमें डेली रूटीन में अपने जो हम डेली का फाइबर खाएं वो कितना खाएं, हमें 25 से 35 ग्राम तक फाइबर की हमें जरूरत रहती है। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी कमियों को दूर करता है। फाइबर कौन कौन से खाने में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि साबुत अनाज में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। साबुत अनाज में आता है गेहूं, जौ, मक्की, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, बाजरा, क्विनोआ आदि, ऐसे सारे बहुत सारे फाइबर के अलावा इनसे हमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक भी हमें इन मोटे अनाज से मिलते हैं, लेकिन फाइबर इनमें बहुत अच्छा होता है। फाइबर हमें लेना चाहिए डेली बेसिस पे, हमें 25 से मैंने 35 ग्राम तक आपको फाइबर बताया है। सबसे ज्यादा हमें फाइबर लेने का फायदा होता है जैसे कि हम वेट लॉस जर्नी में हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको फाइबर लेना चाहिए। फाइबर आपको अपने कोच के गाइडेंस में लेना चाहिए। फाइबर लेने से हमारा वेट इसी में और हेल्दी तरीके से और ज्यादा जल्दी समय में होता है। फाइबर हमें काफी सारी चीजों से मिलता है, फलों सब्जियों से मिलता है, मोटे अनाज से मिलता है, संतरे से भी हमें फाइबर मिलता है। इसके साथ साथ हमें डेली बेसिस पे जैसे कि हमारे सलाद लेनी चाहिए। सलाद में हमें फाइबर मिलता है। सलाद हमारा जो खाना होता है, खाने से पहले हमें सलाद लेनी चाहिए। वो हमारे जो डॉक्टर भी बोलते हैं और इस बात को सभी बताते हैं कि आपको 5 तरह के फल या सब्जियां लेनी चाहिए जिससे आपको फाइबर मिल सके। फाइबर के इतने सारे स्रोत हमें अलग अलग जगह से लाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, तो हमारा वेट लॉस करने में भी फाइबर बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। तो इसके लिए हमारी जो कंपनी है, जो हमारी वंडरफुल फूड्स न्यूट्रिशन कंपनी है हर्बल लाइफ, उसने फाइबर अलग अलग जगह से हम जो ना लाएं, कहाँ से इतना सारा फाइबर डेली बेसिस पे हम इकट्ठा करेंगे, उसके लिए अपने पास से ही एक फाइबर बनाया है, फाइबर एक्टिवेटर फाइबर। ये ऐसा है, हमारे पास 2 फाइबर होते हैं, एक फाइबर कॉम्प्लेक्स के नाम से आता है, एक एक्टिवेटर फाइबर के नाम से आता है। ये टैबलेट फॉर्म में आता है और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है। हमें जो डेली बेसिस पे 25 से 35 ग्राम तक फाइबर चाहिए होता है। कुछ हमारा जो होता है ये दिन में फाइबर एक्टिवेटर फाइबर की 3 टैबलेट लेनी चाहिए, हमारा कुछ यहाँ से पूरा हो जाता है। और ये चीजें आप अपने से ना लें, अपने कोच की गाइडेंस में लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स फाइबर होता है और ये 2 तरह के फाइबर होता है। इसमें हमें एक फाइबर में जो मतलब एक टैबलेट होती है, इसमें एक अच्छी मात्रा में मिल जाता है फाइबर, लेकिन हमें दिन में 3 टैबलेट खानी चाहिए जो हमारे डेली के फाइबर को कंप्लीट करती है। तो इसके साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर को जो उन्होंने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, मेरे पास जितनी नॉलेज थी मैंने आपको दी, आशा करता हूँ आपको थोड़ी समझ में आई होगी। थैंक यू सभी को, थैंक यू। वंडरफुल, सुंदर से क्लैपिंग करेंगे हर्ष सर के लिए, फैंटास्टिक फाइबर की इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, जैसे हर्ष ने बताया कि आपका शुगर कंट्रोल होता है फाइबर खाने से। कुछ लोगों को समझ में आया हो, जिनका हुआ है, जो नए लोग बैठे हैं वो सोच रहे होंगे शुगर तो शुगर की गोली खाने से कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है, हमारा खून बनता है ना, उसके अंदर घुलता है, इनसॉल्युबल जो घुलता नहीं है वो आपके मुंह से जाएगा, पूरी इंटेस्टाइन में जाएगा। एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आएगा आपको। यस, पिक्चर आपको दिख रही होगी ना, ये जो
सॉलिड फाइबर है, ये पेट में जाके लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन में सब में पास होकर फिर स्टूल के थ्रू पास होता है, और जो स्टूल के थ्रू पास होता है वो आपका सॉलिड फाइबर। वो क्या काम करता है? उसका काम है स्पंज की तरीके से आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां पर जो भी चिकनाई या टॉक्सिन्स आपने खाए हैं, मीठे के थ्रू, नमकीन के थ्रू, मसाले के थ्रू या किसी भी आर्टिफिशियल फ्रूट के थ्रू, उनको वो क्लीन करके स्टूल के थ्रू पास करता है। दूसरा, जो इनसॉल्युबल के बाद सॉल्युबल फाइबर है, वो जाते ही आपके खून के अंदर घुलना शुरू होता है। ब्लड शुगर कहाँ होती है? किधर होती है? ब्लड में। और वो जब घुलता है तो वो शुगर को ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करना शुरू करता है। ब्लड प्रेशर में आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ब्लड के अंदर होता है, ब्लड का ही प्रेशर होता है, उसको स्टेबलाइज करता है। क्योंकि जब आप फाइबर खाते हैं, ये फाइबर ब्लड स्ट्रीम में जाके जितने भी छोटे मोटे टूट फूट हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जो दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, नसें हैं, बड़ी धमनी है, छोटी धमनी है, उनके अंदर रिपेयर काम शुरू करता है इस ब्लड के अंदर घुल के। दैट इज वाई जब आप एक्टिवेटेड फाइबर या फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो आपका शुगर बिना किसी मेडिसिन के नॉर्मलाइज होना शुरू होता है। जो आप फॉर्मूला 1 लेते हैं 3 ग्राम फाइबर आपको वहां से मिलता है। जब आप टैबलेट फॉर्म लेते हैं तो दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर यहाँ मिल जाता है। और इंडियन बॉडी, हम लोग मसाले बहुत तेज खाते हैं ना, नमक मसाले मीठा बहुत तेज खाते हैं, हमको लगभग 45 ग्राम फाइबर रोज खाना चाहिए। एवरेजली 30 से 35 ग्राम फाइबर तो हम शरीर में अगर नहीं जा रहा तो आपको समझ में आएगा, सुबह आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो 15 से 20 मिनट बहुत से लोगों को फ्रेश होने में ही लगते हैं, या अगर वो फ्रेश हो भी जाते हैं तो उनको ये फीलिंग आती है कि बार बार मैं फ्रेश होने जाऊं। वो इसी फाइबर की कमी की वजह से होता है। सोर्सेज हर्ष ने बताए हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके, अनाज के अंदर है, गेहूं के अंदर है। अच्छा, गेहूं हो गए, अनाज हो गए, उनके अंदर फाइबर कहाँ होता है? किसी ने कभी सोचा? वेयर इज द फाइबर सिचुएटेड? उनका जो छिलका है, दैट इज द रियल फाइबर। गेहूं के ऊपर जो पीली परत होती है वो फाइबर है, राइट? अंदर प्लेन कार्बोहाइड्रेट है। आप अगर चना खा रहे हैं, चने का छिलके के अंदर फाइबर है। अगर आप क्या बोलते हैं, छोले बोलते हैं, छोले खा रहे हैं तो उसके छिलके में फाइबर है, ठीक है? ओट्स खा रहे हैं, ओट्स के छिलके में जो ऊपरी परत है उसके अंदर फाइबर है। यहाँ से हमें फाइबर मिलता है। बचपन में बहुत से लोग गन्ना चूसा करते थे। किस किस का गन्ना चूसा है बचपन में? हाँ, अभी भी है, जो गांव के लोग हैं वो तो आज भी गन्ने का स्वाद लेते हैं। तो गन्ना गन्ने के रस में बहुत अच्छा फाइबर। अभी शहरों में कहाँ गन्ना पावर मिलता है, कहाँ खा पाते इस तरीके से, राइट? दैट इज वाई ये चीजें इम्बैलेंस होती जा रही है। पहले हमारे खाने में फाइबर भरपूर मात्रा में था, बिकॉज हम उस तरह खाना खाते थे। अब हमारे खाने में ना होने की वजह से इस तरह के हेल्थ इश्यूज बनते हैं। हमारी बॉडी को, चाहे हम 19वीं शताब्दी में है, 20 में है, या अब हम 21 शताब्दी में है, हमारे शरीर को फाइबर तब भी चाहिए था, आज भी चाहिए, 25वीं शताब्दी में चाहिए होगा, ठीक है? वो शरीर को भगवान ने ऐसे बनाया। अब वो देते कितना है उसके ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। इसीलिए टारगेट न्यूट्रिशन के तौर पे यहाँ पे हम आपको सलाह देते हैं कि आप एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट या एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को अपने शेक के थ्रू लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक और टिप दे दूं आपको, दे दूं क्या? फास्ट वेट लॉस के लिए कितने लोग चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं, अंदर लगे, मेरा करो सबसे फास्ट, है ना? तो क्या करना है आपको? आपको एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स मंगाना है, ठीक है? अपने कोच से बात करके उसको मंगाइए। अब क्या करना है आपको? जब आप सुबह फॉर्मूला 1 ले लेते हैं, ठीक है, उसके 2 से 2.5 घंटे बाद आपको कितना बड़ा ग्लास लेना है, इसमें पानी भरना है और इसके अंदर 1 चम्मच एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का जो पाउडर फॉर्म आएगा उसको मिला के पीना, ठीक है? सुबह करना है, शाम को भी यही काम आपको 4 से 5 बजे के साथ में करना है, ठीक है? तब आपको मुझे आप बताना आपका रिजल्ट कैसा है। एक जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट? एक टिप दे दी है, फॉलो आपका काम है। आप देखना आपका इंसुलिन भी फास्ट होगा, आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, रिलीज होगा। जिनको ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलता है, गैस बनती है, अफारे आते हैं, चिड़गारे आती हैं, उनका वो भी ठीक हो जाएगा एंड दे विल गेट अ स्लिम बॉडी, फैंटास्टिक ब्यूटीफुल बॉडी। थैंक यू सो मच एवरीवन। समोचला सेशन क्लोज करने का, मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30 बजे अगेन एक वर्कआउट के साथ में, बढ़िया से टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।